हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में अम्ल क्षार व लवण के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है अम्ल के गुणों पर। अम्ल के गुण क्या क्या होते हैं। तो अम्ल गुण, पहला आप इस तरह बोल सकते हो कि स्वाद में खट्टे होंगे। दूसरा कि जो नीले टुनस को लाल कर देते हैं। तीसरा, जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। और चौथा, जो धातु से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो पहले क्या बताया, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, पीएच मान 7 से कम होता है। तीसरा, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और चौथा, धातु से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखते हैं हाइड्रोजन गैस के बारे में। तो चौथा पॉइंट लिखवाया मैंने, धातु से अभिक्रिया करने पर क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो मैं धातु बता दूं कुछ आपको। धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम और आपका आयरन, ठीक है। और बहुत सारी धातुएं, ये आपकी धातुएं होगी। और कुछ अम्ल, ठीक है, जैसे आपका H2SO4 हो गया, HCl हो गया, और HNO3 और CH3COOH, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और आपका एसिटिक अम्ल, ठीक है। ये अम्ल है जिनकी हम अभिक्रिया करा के दिखाएंगे और हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, ठीक है। तो करते हैं रिएक्शन। धातु की, कोई धातु ले लीजिए, सोडियम लेता हूं मैं, ठीक है। धातु की अभिक्रिया HCl यानी कि कोई भी अम्ल से करा देता हूं। जब भी धातु की अभिक्रिया अम्ल से होगी तो यहां से Na और Cl निकलेगा। NaCl, क्या बचेगा, हाइड्रोजन H। अब हाइड्रोजन अकेले नहीं लिख सकता क्योंकि गैस है। गैस को कम से कम 2 अणु लेने होते हैं हमें, तो लेते हैं गैस के अणु 2। H2 निकल गया आपका, ये क्या है, आपकी हाइड्रोजन गैस। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि जो किसी भी धातु से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे सॉरी अम्ल के गुण के अंदर आता है जो कोई भी हाइड्रोजन गैस निकालता है, ठीक है। तो सोडियम धातु है, HCl अम्ल है, अभिक्रिया का है, एक तो NaCl प्लस H2 निकल कहा गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है यहाँ पर। अब क्या काम करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। H के 2 है, यहाँ भी 2 H के 2 परमाणु है, तो 2 गुना कर लीजिए। जब मैंने हाइड्रोजन में 2 की गुना करी है तो Cl के बढ़ चुके हैं। Cl कितने होंगे आपके पास में, यहाँ पर इधर 2 और साइड एक ही है, तो 2 गुना यहाँ पे भी कर दीजिए। अब जब Cl के आपने पूरे करें तो सोडियम बढ़ जाएगा। सोडियम इधर 2 हो गए, इधर क्या हो गया, एक ही सोडियम है, तो 2 की गुना यहाँ भी कर दीजिए, ठीक है। पहले चैप्टर में आपने अभिक्रिया बैलेंस करना भी सीखा होगा, संतुलित करना, ठीक है। तो दूसरी रिएक्शन, ठीक है, सोडियम की ही अभिक्रिया H2SO4 के साथ कर दीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। क्या निकल कर आएगा, सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेगा, तो बनेगा सोडियम सल्फेट, आपके पास क्या, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ भी क्या निकली है, धातु से अभिक्रिया करके अम्ल की जो धातु के साथ अभिक्रिया कराई, यहाँ भी क्या निकली है, हाइड्रोजन गैस ही निकली है, ठीक है। तीसरी धातु ले लीजिए, कोई पोटेशियम लिया, पोटेशियम की HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो एक KCl निकलेगा प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। बैलेंस के लिए 2 की गुना यहाँ पर, 2 गुना यहाँ पर, 2 की गुना यहाँ पर, ठीक है। तीसरी चौथी अभिक्रिया, ठीक है, पोटेशियम की ही H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दीजिए। क्या निकल आएगा, K2SO4 प्लस H2, 2 की गुना कर दीजिए, नहीं बैलेंस है ये, तो फिर ये 2 की गुना यहाँ पर होगी K के पास में, आपकी पूरी रिएक्शन बैलेंस होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं अगली फिफ्थ रिएक्शन के पास, ठीक है। अगर मैं रिएक्शन मैग्नीशियम की अभिक्रिया करूं किसके साथ में, HCl के साथ में, तो मैग्नीशियम की अभिक्रिया HCl के साथ करने पर क्या मिलेगा मुझे, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एक अभिक्रिया सोडियम की कर देते हैं
एसिटिक अम्ल के साथ में CH3COOH। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, गैस निकल जाएगी, क्या बनेगा CH3COO Na+H2। ठीक है, 2 की यहाँ कीजिए, 2 की यहाँ, आपका बैलेंस हो जाएगी अभिक्रिया। ये निकल पाया आपका सोडियम एसीटेट। ठीक है, देखो जितनी भी हमने अभिक्रिया कराई सब में क्या निकल रहा है, धातु से अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकल पा रही है। ठीक है, तो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी यानी कि चौथा गुण यही तो था कि धातु से अभिक्रिया करने पर अम्ल हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। धातु से अभिक्रिया करने पर अम्ल हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अर्थात में आपको देख रहे हो क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। मिलता हूँ जल्दी अगली वीडियो में। धन्यवाद।